राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्टडी। तो देखिए, जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ना, तभी मेरे अब्बू को पढ़ाई करना होता है। लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है कि मैंने ना अब्बू को ना स्टार्टिंग से ही पेन पकड़ना आता है, क्योंकि वो शुरू से मुझे पढ़ते और ट्यूशन पढ़ाते देखती है। तो वो मैं कर रही थी अमरजीत सर की ज्योमेट्री की क्लास। बच्चा में जैसा करता दिखता है ना, वो ही करना चाहता है। तो इस चीज़ का अच्छा भी है, क्योंकि उसे पढ़ने पे इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब वो पेट में थी तब भी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद जब मैं हो गई तो वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती थी जोधपुर में। तो वो ट्यूशन देखती थी तो ना उसे पेन पकड़ना शुरू से ही आता है। और अभी भी ना उसे लगता है मैं भी पढ़ाई करूँ, मम्मा पढ़ रही तो मैं ही पढ़ाई करूँ। लेकिन कभी कभी ना ये सब चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि जब जिस पेन से मुझे पढ़ना होता है उसी पेन से उसे पढ़ना होता है। जिस कॉपी में मुझे लिखना होता है उसी कॉपी में उसे भी लिखना होता है। अब कभी भी होगा तो आप लोग बात समझते होंगे। तो अभी मैं लगा रही थी मेंस्ट्रुएशन रुक्मणी पब्लिकेशन वाली बुक से, और मैं इसको कल संडे तक कंप्लीट कर दूँगी। संडे नहीं तो ज़्यादा मंडे, क्योंकि इसके मैंने प्रीवियस ईयर पेपर तो कर ही लिया है। अब जो मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन में 130 है शायद, तो उसको कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन बन भी रहे हैं। कुछ क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन जब करो तब शायद 1 या 2 क्वेश्चन फंसते हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है ना, पता नहीं क्यों, जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तब मुझसे क्वेश्चन बनते नहीं। ज़्यादा मैं एफर्ट्स भी नहीं करती हूँ, कि अब ये रहती है ना कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, कोई आ जाता है, अब ये रहती है। तो अभी मैंने ना अव्या को अपनी पढ़ाई से दूर करने के लिए ना कुछ उसके लिए मंगाया हुआ है, क्योंकि ना वो मुझे मैथ्स तो लगाने ही नहीं देती है, मतलब बुक्स नहीं उठाने देती, फिर उसे पढ़ना होता है। और जैसे कि मैंने बताया है, जब बउआ रो रहा होता है तो आपको बच्चा कोई नहीं पकड़ता है। और यहाँ पे इतनी ठंडी हो रही है कि सब लोग अपने अपने बिस्तर में बैठ जाते हैं और सोचते हैं भाई बिस्तर में बैठे, तो बच्चा तो बिस्तर में बैठेगा नहीं, या तो फिर उसको फ़ोन दो। और फ़ोन देना मुझे नहीं लगता है कोई अच्छी चीज़ है। फिर मैंने इसके लिए मंगाई ये चॉक और डस्टर, क्योंकि मुझे याद आ गया इसको चॉक, ये जोधपुर में भी चॉक से खेलती थी। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक वाला भी लिखने वाला है, बट वो भी यहाँ पे है भी नहीं। और दूसरा, जब वो था ना तो ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अब यार चॉक से अच्छे से खेलती है। तो फिर मुझे तुरंत याद आया कि इसको मैं खुद से कैसे दूर रखूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने रूम में हैं और बच्चा है, बैठ के नहीं खेलेगा वो, और ठंड से कोई उठना नहीं चाह रहा है। तो अभी मेरे पास है। जब पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है, जब उससे कोई ज़्यादा बोलता नहीं है ना, तो फिर वो उसके पास जाती भी नहीं है। तो फिर मैंने तुरंत देवर जी से इसके लिए चॉक और स्लेट मंगाई। हमने कहा तो इधर तो ये खेलेगी, लेकिन हाँ, इसकी एक कमी ये भी है, ये किसी भी टॉय से ज़्यादा देर नहीं खेलती। तो इधर खेलेगी फिर मन उठ जाएगा। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो देवर बाहर गए थे, तो फिर मैंने उसे बोला कि इसके लिए चॉक और डस्टर ले आइए, और थोड़ा ये स्क्रबलिंग करेगी और लाइन भी ड्रॉ कर लेती है। मतलब मैंने सिखाई भी नहीं, और बहुत अच्छी लाइन ड्रॉ करती, छोटी छोटी सी, जैसे बोल दो, सर्कल बना लेती है। तो ये है अव्या की नई शुरुआत। और ऐसे ही आप अपने बच्चों को दूर, अपने से पढ़ाई से दूर रख सकते हो। और प्लीज़ पढ़ाई से दूर करने के चक्कर में इसको फ़ोन मत दीजिएगा, क्योंकि फ़ोन छुड़ाना फिर बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।